अभी मैंने बस अपनी पैकिंग कंप्लीट की है और हम लोग आउट ऑफ सिटी शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी वाली ट्रॉली जो है ये मेरी है और छोटी वाली ट्रॉली में आयरा का सामान है। नाश्ता करते करते और घर समेटते हमें 12 बज गए थे। उसके बाद फिर हमने सामान वगैरह गाड़ी में रखा और 1 बजे हम लोग घर से निकले थे। देखें सामान काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि हमें शादी अटेंड करने के लिए जाना था। तो हम लोग बेसिकली जा रहे हैं आरिफ वाला से आगे। तो फैलाबाद मेरे इन लॉज़ का होम टाउन है, वहाँ पे एक करीबी शादी थी, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे। घर से मैं मीट बॉल स्पेगेटी भी बना के लेके गई थी जो रास्ते में हमने इंजॉय की। लाहौर से तो फैलाबाद का तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, लेकिन हमें 5 घंटे लग जाते हैं यूजुअली, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कॉन्टीन्यूसली ड्राइव करते करते थोड़ा थक जाते हैं। तो वो रास्ते में 1-2 जगह पे स्टॉप करते हैं, रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, चाय पीते हैं। तो इस वजह से हमें आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। अब बस शाम हो गई हुई थी और सनसेट का इतना प्यारा सीन था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोग गांव पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 10-15 मिनट का रास्ता है बस अब यही इंतज़ार है कि जल्दी जल्दी हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि इतने लंबे सफ़र की हमें आदत नहीं है। तो ये गांव आ चुके हैं हम लोग। ये हमारे गांव की एंट्रेंस है तो फैलाबाद की। गांव के बारे में मैं डिटेल व्लॉग एक अलग से आपको बना के दिखाऊंगी। बस हम लोग घर पहुंच गए थे और बस मैं रूम में अपना सामान रखने के लिए जा रही थी। थोड़ा चेंज वगैरह करूँगी, फ़्रेश होंगी। ये देखिए आयरा को भी मैंने बिल्कुल फ़्रेश कर दिया शादी वाले घर जाने के लिए। वहाँ पे हम जाएंगे मिठाई देने के लिए और मिलने के लिए, और उसके बाद आके हम लोग बस सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। कल जो है वो मेहंदी का फ़ंक्शन है तो मैं सुबह उठ के कपड़े वगैरह निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी। अगले दिन ये देखिए आयरा कितनी फ़्रेश है, सुबह सुबह माशाल्लाह खेल रही थी। आज मेहंदी है शाम को, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या पहन रहे हैं मेहंदी पे। ये आयरा का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये मेरी खाला ने बना के दिया उसको, और जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग ये लहंगा जो है वो उन्होंने लिया है, ख़रीदा है, और इसके साथ ये चोली ऊपर खुद बनाई है उन्होंने। इस तरह गला लगा के ऊपर फ्रिल लगाई हुई है, और देखिए कितनी प्यारी प्यारी लेसेस लगा के उन्होंने प्रॉपर उसको जो है वो बुटीक स्टाइल में बनाया। पफ स्लीव्स हैं उसके, और स्लीव्स के आगे भी मैंने पैचेस लगा के उसको प्रॉपर डिज़ाइनर लुक दी हुई है। तो लहंगे का फ्लेयर भी बहुत अच्छा है। अब इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाऊंगी उन्होंने कितनी मेहनत की है इस ड्रेस पे। ये देखिए जी, उन्होंने साथ ही मैचिंग पाउच भी ढूंढ के उसके लिए लेके आई है कि कुछ रह ना जाए इस छोटी फैशनिस्टा का जो है ना। साथ में उन्होंने चूड़ियाँ भी इस तरह पूरा मुझे बना के आयरा का ड्रेस दिया था। मैंने ये रखा हुआ था गिफ्ट्स में, मैंने ये नहीं दिखाया। तो अब क्योंकि हम शादी पे आए हैं तो आज शादी पे ये पहनेंगे। इतना प्रिटी ड्रेस है उसका, बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। एक दफ़ा और आप इसकी जो है वो क्लोज़र लुक देख लें। बाकी आयरा जब पहनेगी तो देखना उसको कितना प्यारा लगेगा, बिल्कुल गुड़िया लगेगी। ड्रेस तो आपने देख ली है। अगर मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल या एक्सपेंसिव नहीं बनाया। मेरे पास जो पड़े हुए थे कपड़े, मैंने सोचा उन्हीं को जो है वो मैं रीयूज़ करती हूँ। तो मेरी शादी के कपड़ों में मैंने एक ये वेलवेट शॉल ली थी, उसमें बड़ा ट्रेंड था, लेकिन तब से ऐसी ही पड़ी हुई थी, मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। इस शॉल के साथ मैंने ये ड्रेस बनाया है। पेप्लम फ्रॉक है, डबल स्लिटेड, और अगर आपको मैं करीब से दिखा सकूँ तो शर्ट के ऊपर छोटी छोटी बूटी लगी हुई है। ट्राउज़र इसका मैंने बिल्कुल सेम कलर का प्लेन इसके साथ बनाया है। ये देखिए प्लाजो बिल्कुल प्लेन है। इसके भी जो है पैंचों के ऊपर लेस लगी हुई है थोड़ा सा उसको, ताकि फ्लेयर उसका अच्छा आ जाए और होल्ड कर सके, वरना तो शमोज जो है वो आपको पता है कि साथ ही शेप अपनी लूज़ कर देती है, सॉफ्ट होती है। वो भी ट्राउज़र भी शमोज का है, प्लाजो पैंट्स है इसके साथ, और शर्ट भी शमोज की है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है, शर्ट के ऊपर पूरी वो बूटी का छट्टा लगा हुआ है। और ये देखें इस तरह से डबल स्लिटेड है। इसके साथ जब ऊपर से शॉल आएगी और ज्वेलरी और मेकअप आएगा तो प्रॉपर लुक मैं आपको ऑब्वियसली बाद में दिखाऊंगी। अब ये देख लें ज़रा क्लोजअप, अगर आपको कुछ आइडिया हो सके तो। बाकी असल आपको लोग जो है वो तो पहनने के बाद और तैयारी के बाद ही मैं दिखाऊंगी। तैयार होने के बाद ये थी मेरी फाइनल लुक। बाल मैंने किसी से बनवाए थे और मेहंदी भी लगवाई थी। बालों को सिंपल रखा था, बस नीचे से 2-2 कर्ल्स थे और मिडल पार्टिंग करके बैक कॉमिंग की हुई थी, पीछे से भी बैक कॉमिंग की थी। मेकअप मैंने अपना ख़ुद किया था, आईलैशेस भी खुद ही लगाए थे,
और ड्रेस के साथ मैंने नीचे अपना मेहंदी पे जो खुस्सा पहना था वो पहना हुआ था। ज्वेलरी सारी मेरी गोल्ड की थी, नेकलेस, माला, बिंदिया और झुमके थे इसके साथ, और चूड़ियाँ भी मैंने अपनी शादी वाली पहनी हुई थी गोल्ड की, और साथ गोल्ड का कड़ा पहना था दूसरे हाथ पे। सारी ज्वेलरी गोल्ड थी और काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी, देख सकते हैं आप। ये है जी मेरी छोटी आयरा, इसको देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था क्योंकि बाल नहीं बनाने दे रही थी। बालों पे मैंने इसके छोटे छोटे बीड्स लगाए हुए थे, वो थोड़ी देर तक उसने लगे रहने दिए, पिक्चर्स वगैरह बनवा लिए। उसके बाद उसने एक एक करके सारे बालों से उतार दिए थे बीड्स। ये देखें ज़रा, इसके छोटे छोटे एक्शंस देखें ज़रा, ये देखें ज़रा। ये आ रही है मेरी छोटी फैशनिस्टा, बहुत ज़्यादा खुश थी, घूम रही थी, बस कह रही थी मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाऊँ, खेलूँ कूदूँ। और अगर पकड़ते थे उठाते थे तो भी नीचे उतरती थी, बस को यही था कि मैं खुली जगह पे आ गई हूँ तो मैं यहाँ पे घूमूँ फिरूँ। सारी पिक्चर्स भी इसने ऐसे चलते फिरते ही बनवाई थी क्योंकि रुक ही नहीं रही थी। ये मेहंदी के बाद हम बारात पे जो है वो नहीं गए थे क्योंकि बारात काफ़ी दूर जानी थी, तो 2 दिन का गैप था। बस फिर हमने घर पे बच्चों के साथ एंजॉय किया। ये देखें बकरियाँ, छोटी छोटी बकरियों से याद आया जी, ये जो वाइट वाली बकरी आपको नज़र आएगी, ये आयरा के दादा चाचू ने इसको जो है वो अकीके में गिफ्ट के तौर पे दे दी है। ये बकरी जो है आयरा की हो गई है अब। 2 दिन फिर हम बच्चों के साथ घूमते फिरते रहे, एंजॉय करते रहे, और आयरा ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। ये है जी मेरा वलीमे का ड्रेस। ये सिंपल मेरे पास नेट की शर्ट थी जो मेरी मामा ने मेरे जहेज़ के कपड़ों में रखा हुआ था। सूट इसके नीचे उन्होंने शमोज सिल्क का जो है वो पूरा सूट लिया था कि शमीज़ बन जाएगी और ट्राउज़र बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने इसको एक फुल लेंथ पाँव तक गाउन बनाया, और गाउन पे देखिए सामने की तरफ मैंने लेस लगाई हुई है पतली वाली, सेम थोड़ी चौड़ी लेस लेके मैंने उसकी बेल्ट बनाई थी, और बेल्ट के नीचे उसको स्ट्रेंथ देने के लिए जो है वो शमोज सिल्क का कपड़ा लगा हुआ था। और ये देखिए नीचे से बिल्कुल प्लेन था, लेकिन मैंने उसको थोड़ी नीट लुक देने के लिए डिज़ाइन के साथ साथ मशीन से कटिंग करा ली थी। और दुपट्टा भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने उसके साथ उसको मैच कर लिया और पाउच साथ ले लिया था। ये देखें तैयार होके मेरी फुल लुक थी। मेकअप मैंने खुद किया था, बाल मैंने थोड़े से बनवाए थे, साइड पे एक ब्रेड बनी हुई थी और थोड़ी सी ऊपर से बैक कॉमिंग की थी, और बाकी बाल स्ट्रेट थे। ज्वेलरी आज मैंने आर्टिफिशियल पहनी हुई है, ये देखें। और आज मेकअप को मैंने थोड़ा सिंपल रखा था, ग्लिटर श्लिटर नहीं लगाया था, सिंपल मैट आई शेडो था, और उसके साथ मैंने आई लैशेज़ लगाए हुए थे। बाकी मेकअप क्योंकि थोड़ा सा सटल था तो मैंने लिप्स ब्राइट रखे थे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से किसी की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।